बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये तिल हैं, सफ़ेद तिल और काले तिल। सफ़ेद तिल और काले तिल सर्दियों में तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मियों में अमूमन लोग इनका इस्तेमाल छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये सोचकर कि तिल की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में तो ये फ़ायदा करते हैं, लेकिन गर्मियाँ तो पहले ही गर्म होती हैं, तो सर्दियों के बजाय हम गर्मियों में तिलों का इस्तेमाल क्यों करें। इसलिए इतनी ख़ास चीज़, इतनी फ़वाइद से भरपूर चीज़ का गर्मियों में इस्तेमाल ख़त्म कर दिया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों में भी आप इन दोनों तिलों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। ये जो काले तिल हैं और सफ़ेद तिल हैं, सफ़ेद तिल का छिलका उतार दिया जाता है, इन्हें पॉलिश कर दिया जाता है, तो इनकी अफादियत काले तिल के मुकाबले में थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि जो काले तिल हैं, इनका छिलका नहीं उतारा जाता, इन्हें इसी हालत में रहने दिया जाता है, तो चूँकि छिलके की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब सर्दियों में तो इन तिलों के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं। तिलों को हलवों में डाला जाता है और अचवानियों में, मेवों में डालकर बहुत से लड्डू बना लिए जाते हैं, बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। अब गर्मियों में कैसे इस्तेमाल करें। गर्मियों में रोटी तो तीनों टाइम खाई जाती है, हर घर में रोटी ज़रूर बनती है, तो आटा आपने लेना है। जो अपने घर का आटा रोटी आप बना रहे हो वो आटा आप लें, और उसमें ये 4 रोटी का आटा है, जिसमें मैंने ये 2 चम्मच खाने के भरकर तिल डाले हैं। उसके बाद इसे मिक्स किया है। अब इसको हम नॉर्मल तरीके से जो आटा घर में गूंथते हैं उसी तरह से इसे गूंथ लेंगे। तिलों को भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको जब हम रोटी पकाएंगे तो वो खुद ब खुद इसको आग पे या तवे पर सेकेंगे तो वो खुद ब खुद भुन जाएंगे। अब इससे ये फ़ायदा होगा, जो बच्चे या वो लोग जो आम तौर पर तिलों को चबा के खाना पसंद नहीं करते, तो वो रोटी की शक्ल में खा लेंगे और अच्छी खासी मिकदार उनके पेट में चली जाएगी। अच्छा, ये अलग आटा है, ये शुगर फ्री रोटी में बना रही हूँ, तो इसमें काले तिल 2 चम्मच भरकर मिलाऊंगी। ये भी 4 जो है रोटी का आटा है। अब शुगर फ्री रोटी कैसी है, इसकी रेसिपी मैं डिटेल से 2 दफ़ा अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब इन दोनों आटों को हमने अलग अलग गूंद लिया है। अब हम इनकी रोटी बनाएंगे जिस तरह से आम रोटी बनाई जाती है। अब हम इस आटे को गूंद लेंगे। नमक आप मिलाना चाहते हैं तो मिलाएं, वैसे आटे में नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आटे को गूंदने के बाद थोड़ा आपने रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इसको आम रोटियों की तरह से आप इसको बेल लें, और बेलने के बाद आप इसका पराठा बनाएं, रोटी बनाएं, जो बनाना चाहते हैं आम आटे की तरह इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको साबुत तिल बच्चे जो है या बड़े पसंद नहीं करें तो इसे भूनकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, और आटे में गूंदकर इसकी रोटी या पराठे जो बनाएं, इस तरह बच्चों की जो रोटी है वो फ़वाइद से भरपूर हो जाएगी। बच्चों बड़ों की सबकी ताकत में इजाफा होगा, रोटी जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।